ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आपा खड़े और आपने पता भाई 6-7 दिन तक किसानों की जो जद्दोजहद लगातार जारी है। किसानों का आंदोलन बढ़ने लग रहा है यार। मैं तो यूँ कह सकूँ आज जर्मनी की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, वह भी किसानों का समर्थन में लिया। और भाई जर्मनी वाले तो पुलिस ने रोक रखे हैं, वीडियो भी भेज रखी, फ़ोन भी आ रहे हैं। किसान खड़े हो लिए हैं पूरे विदेशों तक भी। यानी जो आंदोलन आपने कहा इसका इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन। और रही बात कलाकार तो आप देखने लग रहे हो, चाहे पंजाब की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, सारे कलाकार भी उरे पहुँचने लग रहे। यानी उरे तो एक आम किसान बनकर सारे आ गए। कलाकार कई इसे भी जिन्हें खेती नहीं करी लेकिन वह भी जोश भर का एक किसान बनकर उरे पहुँचे हैं, यह भी अच्छी बात है। और कुछ राजनीतिक आदमी भी उरे आने लग रहे हैं लेकिन उन पर लोग सवाल भी उठाए हैं कि लोग अपनी राजनीति चमकाणु राम है। लेकिन वह बात हो अगर भाई हर चीज़ के दो अर्थ तो हर जगह हुआ है। लेकिन भीतर की बात पूछने की कोशिश करेंगे। जस्सी पेटवाड़ नरनुत है कांग्रेस का नया चेहरा, और एक और अपने साथ भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे। अनिल मान, तो भाई साहब सबसे पहले राम राम। जय किसान सोनू भाई। हाँ जय जवान जय किसान। राम राम भी ले लो फिर। राम राम भाई। अच्छा क्या माहौल चल रहा है फिलहाल का? माहौल तो पूरी दुनिया में किसान आंदोलन के चर्चा है। वैसे दुख की बात है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, जिसे अन्नदाता हम कहते हैं, वो किसान आज सड़क पे बैठ के 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर है। ये दुख की बात है। लेकिन खुशी की बात भी ये है कि पूरी दुनिया को आज किसान की ताकत का एहसास हो गया। पूरी दुनिया को आज किसान के बारे में पता चल गया है। आज हिंदुस्तान का किसान, चाहे वो हरियाणा पंजाब नहीं, चाहे हम यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, आज हर किसान दिल्ली पहुंच चुका है। और अब ये महसूस हर किसान को हो गया है कि सरकार को अब झुकना पड़ेगा, सरकार को अन्नदाता की सुननी पड़ेगी, किसान की कदर करनी पड़ेगी। इसलिए अब ये महसूस होने लग गया कि अब सरकार नहीं, किसान की सरकार होगी, किसान की ही चलेगी। एक सवाल आप तो पूछो, किसानों का सच्चाई थी किसने मानो आप इस आंदोलन की बात करा? देखो, किसान का सच्चा हितैषी तो वो है जो पूरी दुनिया में बैठ के कहीं भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। और कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो किसान आंदोलन में गलत बताने लग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बार एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच भर है और एक रूख में गेड़ा हुआ है। तो एक आदमी ने देखा कि भैया चिड़िया क्या करने लग रही है, इसकी चोंच तक रूख की आग बुझे। उस आदमी ने कहा कि भाई आग लगी इस पेड़ में, जलने लगे हैं पात, उड़ क्यों नहीं जाते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। जो किसान आंदोलन को गलत ठहरा रहे हैं उनको भी और आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि उस चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि फल खाए इस पेड़ के, गंदे किए पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ। तो अब जो है हर व्यक्ति का जो अन्न खाता है, किसी न किसी माध्यम से इस दुनिया का हर व्यक्ति अनाज खाता है, अनाज किसान उगाता है। तो जितनी भी लोग, जो जरूरी नहीं दिल्ली पहुंच सके, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, वहां से किसान आंदोलन का समर्थन कीजिए। वही किसान का सच्चा हितैषी है जो आज किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, आज किसान की इन 3 मांगों के साथ खड़ा है और जो इन 3 बिलों को गलत बता रहा है, वही किसान का सच्चा हितैषी है। आपके जो बड़े मंत्री नेता, एक बार तो उनका भी निवारण का फर्ज बना था भाई, किसी चीज़ की अगर जरूरत पड़े तो हम किसानों के साथ हैं तन मन धन से। हमारे जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी 30 तारीख ना इसे जगह हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मिल के गए। भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो हर रोज अपने विधायकों के साथ होके, क्योंकि विधानसभा की ताकत विधानसभा में है, एक विधायक होने के नाते वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। दूसरी बात, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगर यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्यक्ष रूप से आगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर फिर ये आरोप लगाएगी सरकार, पहले भी लगा रही है कि हरियाणा के पंजाब के किसानों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आंदोलन है। इसलिए ये आंदोलन हम नहीं चाहते कि कोई नेता यहाँ आए जो किसान है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो किसान अधिकारी है, चाहे वो किसान सरकारी नौकरी में है, जो किसान है वो यहाँ किसानों के बीच आए, क्योंकि जो किसान है वो दिल्ली है, जो अन्नदाता की कदर करता है वो दिल्ली है। चलो बहुत बढ़िया आपका। तो अनिल मान साहब आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं अनिल मान हूँ हिसार से, और गांव कौन सा है प्रॉपर? मेरा भोजराज गांव है। अच्छा। और जो है कि मैं किसान का बेटा हूँ और कांग्रेस में, किसान कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज किसान भाइयों का साथ देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आता भी, पीछे भी आता रहा हूँ।
और ये जो सरकार है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सरकार जो चला रहे हैं ये व्यापारियों की रिमोट कंट्रोल सरकार है। ये जो व्यापारी जो हैं, ये जो बाकी तो सारा बिजनेस इन्होंने कब्जा कर लिया, जो व्यापारी अडानी और अंबानी ने। अब जो इनकी जो किसानों की अर्थव्यवस्था है उस पर कब्जा करने के लिए ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं। और ये जो हमारी लड़ाई है, ये जितने भी पीछे भाई किसान भाई हैं, जो पंजाब से आया है, हरियाणा से आया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, बड़ा हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई MSP दे दो, MSP की गारंटी दे दो। हमारी जो लड़ाई है, यहाँ हम लोग आए हैं, ये सारे भाई आए हैं, जस्सी भाई आए हैं, हमारी सबकी जो लड़ाई है वो MSP की लड़ाई है। MSP की गारंटी दे दो, तो उसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं वैसे। लेकिन किसान तो यूँ भी कह रहे भाई जितना लेट करेगी सरकार, हम MSP नहीं तो स्वामीनाथन ने भी लेकर जाओगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि किसान इनकी जबान के ऊपर भरोसा करे। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए नहीं थे, जब प्रचार चल रहा था 2014 के चुनाव का, आज भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति था और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे ऐसे किसान विरोधी लोग थे जिन्होंने मंच से एक बात कही थी कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में और हरियाणा में बनेगी उसी दिन हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। 6 साल हो गए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात, सरेआम मंच से अमित शाह ने यह कह दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू नहीं की जा सकती। तो हम किस लिए उनकी जबान के ऊपर भरोसा करें? हर रोज अमित शाह और नरेंद्र मोदी से झूठा आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा वाहियात आदमी है जो सारा दिन कैमरे के सामने रहता है, सारा दिन इस हिंदुस्तान को लूटने का काम करता है। अरे किसान को तो MSP देने के लिए नहीं, उसके पास खुद 8,500 करोड़ के जहाज में घूमता है। आज जो रोज नरेंद्र मोदी 4 टाइम बढ़िया 5 स्टार होटल के जैसा खाना खाता है, 20 लाख का सूट पहनता है, वो इन किसानों की मेहनत से है। नरेंद्र मोदी के पेट में खाना पहुंचाने वाला अन्नदाता आज सड़क पे बैठ के 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर है। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की शर्म नहीं आती कि देश का अन्नदाता सड़कों पे है? अगर ये अन्नदाता 2 महीने यहाँ बैठे रहे तो ये देश भूखा मर जाएगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब ही उगा के देता है। हरियाणा पंजाब, सारा हरियाणा पंजाब यहाँ बैठ चुका है। तो नरेंद्र मोदी को इस बात की थोड़ी सी सोचनी चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत उसको अपने अंदर जगानी चाहिए कि अन्नदाता, अब ये कोई एक किसान नहीं है, कोई हजारों की बात नहीं है, अब करोड़ों किसान सड़क के ऊपर बैठे हैं। तो अब केंद्र सरकार को झुकना चाहिए, केंद्र सरकार को मांग माननी चाहिए। केवल MSP की मांग नहीं है, मांग है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 में लागू किया गया था, जो काला बाजारी के लिए रोकने के लिए बनाया गया था, नरेंद्र मोदी ने अपने व्यापारी साथियों के लिए उसको भी तोड़ने का काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसान के साथ कोई गलत करता है तो ये कानून भी आ गया कि किसान कोर्ट में ही नहीं जा सकता। कमाल की बात है, किसान को लोग लूटेंगे और किसान बैठा बैठा देखेगा, कोर्ट में जाने का अधिकार किसान से छीन लिया है। तो ये तीनों के तीनों कानून सरकार को वापस लेने चाहिए। और अब ये करोड़ों किसान हैं जो करोड़ों अन्नदाता हैं, क्योंकि किसान का काम खेत में है, सड़क पे नहीं है। अब नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को किसान की मांगे माननी चाहिए और इन किसानों को सकुशल प्यार से, इज्जत से वापस इनके खेतों में भेज देना चाहिए, ताकि ये अन्न पैदा कर सकें और अपने घर को भी चला सकें और दुनिया का पेट भी भर सकें। एक चीज़ मैं आप तो पूछना चाहूँगा भाई, सरकार एक बात कहा कर है, कौन सी भी जगह पर हो बिला सरकारी संपत्ति तक छेड़खानी का मामला में गिरफ्तार, यानी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। आपने भी देखा होगा रास्ते में सड़क खुदवा दी गई, सरकार सड़क बनाया करे है, खोदा नहीं करती, तो उसके ऊपर कौन सवाल उठाओगा, उसके ऊपर कौन मुकदमे दर्ज करा जब खुद सरकार सरकारी संपत्ति का नुकसान करने लग रही है। 2-3 FIR हरियाणा के वकीलों ने दर्ज किए हैं। मैं, मेरे दोस्त हैं परमिंदर ढूल जी के बेटे भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं रविंदर ढूल, उनकी तरफ से भी FIR दर्ज करवाई गई है कि सरकार ने खुद, मनोहर लाल ने, हरियाणा के DGP ने सरकारी संपत्ति जो हमारी हरियाणा की है, जो किसानों की है, जनता की है, उस संपत्ति को तोड़ने का काम किया है। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। और मैं कहूँगा, मनोहर लाल खट्टर कहता है कि ये जो किसान है ये खालिस्तानी है। हाँ, अगर हमारा हक मांगना, अगर हम खालिस्तानी हैं तो फिर खालिस्तानी है। अगर किसान अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो फिर हम खालिस्तानी हैं। खालिस्तानियों का मतलब मनोहर लाल खट्टर के लिए कुछ अलग होगा, लेकिन अगर हमें हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, अगर लड़के हमें वो हमारे अधिकार लेने पड़ेंगे और फिर उसके बदले हमें खालिस्तानी कहना पड़ेगा, तो हम खालिस्तानी हैं। मनोहर लाल खट्टर कहता है कि हरियाणा के किसान नहीं है, केवल पंजाब के किसान हैं। तो मनोहर लाल खट्टर को, जैसे रामदेव ने, एक बाबा रामदेव था,
जिसने सलवार सूट पहना था, मनोहर लाल खट्टर को भी मैं कहूँगा सलवार सूट पहन के यहाँ लोगों के बीच घूमे, उसको फिर उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर उसको हकीकत, ज़मीनी सतर की हकीकत पता चलेगी कि यहाँ हरियाणा के किसान कितने हैं और पंजाब के किसान कितने हैं। चलिए, तो आपने देख लिया भाई जस्सी पेटवाड़ और युवा नेता कांग्रेस आपा कैस कहाँ, लेकिन बात वह आवा है ईब अगर उरे बैठे हैं तो ठीक बात है भाई, किसान बनकर उरे आए हैं। लेकिन एक रही बात, जो आंदोलन ठीक है भाई वो समाप्त हो जाएगा, किसानों ने अपनी मांग मिल जाए, हम तो यही चाहो कि किसानों ने मांग मिला और जल्दी से जल्दी मिला। लेकिन इस चीज़ की आवाज़ हम उठावांगे कि भाई जो रोड पैड़े गए ये बेमतलब की 10-10 दिन से जेसीबी कराइन खड़ी हैं, इनके खर्चे लागण लग रहे, इनके खर्चे कौन देगा? जो कंटीले तार खरीदे गए, पानी तो पीने को नहीं, जनता भूखी मरा है, लेकिन किसानों का ऊपर मारना पड़े हज में। एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, आप पत्रकार हो, आपका नेताओं से वास्ता पड़ता है जी। इस किसान आंदोलन के बाद या किसान आंदोलन के बीच में हमारा एक भाई दुष्यंत चौटाला, जिसने मनोहर लाल खट्टर की चूड़ी पहन ली है, उससे एक बात जरूर पूछना कि वो ट्रैक्टर जो संसद में आप लेके गए थे, जब मैं खुद उसमें था, जब हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि भाई वाकई में ट्रैक्टर का संसद कोई पहली बार लेके गया है, वो दुष्यंत चौटाला के पास खड़ा है या उसको बेच दिया? ये दुष्यंत से जरूर पूछना, क्योंकि आज हरियाणा का हर किसान उस दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता है कि क्या दुष्यंत ट्रैक्टर पे बैठ के अब भी इन किसानों के बीच आ सकते हैं, या जो बीजेपी ने उनके ऊपर पैसे का ताला लगा दिया, उनके मुंह पर कुछ बोलने भी नहीं देते उसको, वो सिर्फ एक झूठे वायदे थे, या अब भी उसके अंदर 1% 2% किसानों के लिए हमदर्दी बची हुई है? तो भाई सवाल सही है बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई तेसी किसान वो कहा रहने रोटियां की जब जरूरत है, अगर जब इंसान ने भूख होनी जब मिलनी चाहिए। आज अगर कोई भी नेता मंत्री ने कहा भाई मैं किसानों का साथ हूँ, तो उसने उरा आकर दिखाना चाहिए, उरे बैठना चाहिए इस जमीन पर, इंदरिया दिखाना चाहिए कि हाँ मैं किसान हूँ और मेरे में किसान का खून है। क्योंकि बातें तो काम नहीं चलता भाई, बातें तो आंदोलन नहीं चलता। और अपने देसी भाषा में कहा बोले अकाल जगह थूकलाएं शिला नहीं आ करता, वह चीज़ है तो आना चाहिए। तो टिकरी बॉर्डर की जो भी पल पल की अपडेट होगी आपके बीच में लेके आते रहेंगे। इन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जितने किसान घर बैठे हैं उन्हें दिखाओ के आंदोलन में क्या चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और किसानों तक पहुँचो, क्योंकि ये आंदोलन ये एक ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है। और भाई घर बैठ कर आंदोलन नहीं चलेगा, बॉर्डर पर आना पड़ेगा, सरकार का आगे किसान की ताकत दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दे रहो। जय जवान जय किसान।